वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आपका अगर सीजीएल का एग्जाम होता है या फिर सीएचएसएल का एग्जाम होता है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन आप अगर देने जाते हैं तो वहां पर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और उनके अंदर किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, तो इस पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखिए, जो भी रीजनिंग के टॉपिक हैं वो सारे मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको डिटेल्ड वर्जन में दिया हुआ है। फाइन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एनालॉजी, तो एनालॉजी के अंदर क्या क्या आता है आपका, रिलेटेड वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटेड अल्फाबेट्स होते हैं और जो रिलेटेड नंबर होते हैं, इसके आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। फाइन। तो इन टॉपिक पर आपको काफ़ी फोकस करना होगा। सेकेंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में आपके आते हैं जो अनक्लासिफाइड वर्ड होते हैं, कभी उन पर क्वेश्चन बनता है, कभी अल्फाबेट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और कभी जो रिलेटेड नंबर होते हैं उनके ऊपर। और एक क्वेश्चन आपसे ये हमेशा पूछा था डिक्शनरी के वर्ड का सीक्वेंस लगाना। ओके, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डिक्शनरी का सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले ए वाले वर्ड आएंगे, फिर आपका क्या आएगा, ये वाले वर्ड आते हैं, उसके बाद में क्या आता है, बी वाले वर्ड आते हैं। ठीक है, ये वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो होता है डिक्शनरी में। तो हम लाइव एग्जांपल के तौर पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आने वाले टाइम पर रीजनिंग की सारी आपको क्लासेस मिलेंगी, जितना सिलेबस मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सीरीज कंप्लीशन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछाता है, तो सीरीज में आपके क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सीरीज से, जहां पर नंबर के बारे में पूछा होता है। अल्फाबेटिक सीरीज से भी क्वेश्चंस बनते हैं और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत है अगर आप यहां से चाहते हैं कि आपका रीजनिंग में स्कोर बहुत अच्छा है एसएससी एग्जाम्स के कंडीशन। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं तो कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो वीडियोस मैंने बैंक में आपको कराई हुई हैं वो मोर देन इनफ है, और उन वीडियोस के साथ में मैं कुछ और प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको जो आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के फोल्डर में रहेंगे और आप वहां से इजिली देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में नंबर और सिंबॉलिक कोडिंग क्या होती है, डायरेक्ट कोडिंग और इनडायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, ये 2 से 3 टाइप हैं। इनके लाइव हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ में आपको समझना होगा ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में हमने काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए थे। तो ब्लड रिलेशन में बेसिकली क्या क्या आपको देखना है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में वो क्वेश्चन करने की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि ये मेरे चाचा की, तो इस तरह से जो रिलेशन बनता है ना वैसे क्वेश्चंस। और दूसरे वैसे क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग टाइप के, जैसे मैंने लिख दिया आर एंड एम, तो इसका मतलब क्या है, आर इज द ब्रदर ऑफ एम, ऐसे वाले क्वेश्चंस। फाइन। और कुछ पजल फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं इन सब की चर्चा हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और एसएससी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर करेंगे भी। और एक आपसे क्वेश्चंस पूछा था एजेस और हाइट से रिलेटेड कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए सी के ऊपर आता है, बी सी के नीचे आता है, ऐसे क्वेश्चंस, तो इनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं सिटिंग अरेंजमेंट में, देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट भी सेम है, कोई आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उस सिटिंग अरेंजमेंट की सारी वीडियोस को देख लें ताकि आपको बहुत कुछ समझ में भी आ जाए। ओके, तो इस पर आप अपनी पकड़ भी बना सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन सेंसेस से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस करने हैं, तो डायरेक्शन में दोस्तों जो मैंने आपको वीडियोस कराई हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वीडियोस हैं वो मोर देन इनफ है। उन वीडियोस से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहां पर सेट सॉल्व करेंगे जो प्रैक्टिस सेट हमारे एसएससी से रिलेटेड होंगे। लॉजिकल बेन डायग्राम ये मैं आपको करके बताऊंगा और जो अल्फाबेट के टेस्ट होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रैंकिंग टेस्ट की, तो देखो रैंकिंग मैंने आपको बताया रैंकिंग इनफ है, लेकिन इसके अलावा भी रैंकिंग और भी कुछ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कहा जाता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि अगर लिखा होता है a डिवाइडेड बाई बी इंटू सी प्लस डी, तो कहा जाता है कि डिवाइडेड वाले सिंबल को हमने इंटरचेंज किस में कर दिया है, इनटू में कर दिया है, और इनटू को मैंने कर दिया है एडिशन में और प्लस को कर दिया माइनस में। तो इन सारे सिंबल्स को रखने पर क्या आपका आउटपुट आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो ये मैथमेटिकली ऑपरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनके ऊपर जितने भी टाइप इसमें बनते हैं वो सारे हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सेलोगिज्म के जितने मैंने वीडियोस आपको बताए वो मोर देन इनफ है इस एग्जाम्स के लिए, तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों बात करूं
कि स्टेटमेंट और एजम्पशंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखो, स्टेटमेंट और एजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको काफ़ी कुछ कराया हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये हमारा पोर्शन क्रिटिकल रीजनिंग का होता है, जो एसएससी के एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर का, हर एक एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 4 मार्क्स के हो जाते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता होगा अब आपकी रीजनिंग जो है एसएससी के एग्जाम्स में 25 नंबर में आ रही है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आ रही है। फाइन। तो हमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा श्योर शॉट हो, तभी हमारा यहाँ पर मार्क्स का वेटेज भी बढ़ रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो डाइस और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। डाइस में जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसकी बात करेंगे, और क्यूब के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसकी बात करेंगे। हर एक तरह के क्वेश्चंस इस चैनल पर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको कहां से चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। क्योंकि कुछ लोगों का एग्जाम जो है वो एसएससी सीएचएसएल आने वाला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप वो क्वेश्चंस बना सकते हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करूं तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा था एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड, जिसमें आपका मिसिंग फिगर क्या है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। यहां से क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपसे पूछा था मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में होता है, तो हम उसको भी डिटेल्ड यहाँ पर बात करेंगे। फाइन। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो भी प्लेलिस्ट है रीजनिंग की वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए इस लोगो पर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। और आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप टॉपिक के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट आपका मिलेगा, उस पर हम रिप्लाई भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आप तक वीडियो भी लाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।